आइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए एक मंदिर के पुजारी के बारे में जानते हैं, कैसा होना चाहिए। एक बार की बात है, एक समृद्ध व्यापारी जो सदैव अपने गुरु से परामर्श करके कुछ न कुछ सुकर्म किया करता था। गुरु से बोला, गुरुदेव, धनार्जन हेतु मैं अपना गांव पीछे ज़रूर छोड़ आया हूँ, पर हर समय मुझे लगता रहता है कि वहाँ पर एक ऐसा देवालय बना जाए जिसमें देव पूजन के साथ साथ भोजन की व्यवस्था हो, अच्छे संस्कारों से लोगों को सुसंस्कृत किया जाए और शरण को शरण मिले, वस्त्रहीन का तन ढके, रोगियों को दवा और चिकित्सा मिले, बच्चों अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सके। सुनते ही गुरु प्रसन्नतापूर्वक बोले, केवल गांव में ही क्यों, तुम ऐसा ही मंदिर अपने इस नगर में भी बनवाओ। व्यापारी को सुझाव पसंद आया और उसने 2 मंदिर, एक अपने और गांव दूसरा अपने नगर में जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था बनवा दिए। दोनों देवालय शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन गए। लेकिन कुछ दिन ही बीते थे, व्यापारी ने देखा कि नगर के लोग गांव के मंदिर में आने लगे हैं, जबकि वहां पहुंचने का रास्ता काफ़ी कठिन है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भारी मन से वो गुरुजी के पास गया और सारा वृतांत कह सुनाया। गुरुजी ने कुछ विचार किया और फिर उससे यो परामर्श किया कि वो गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के मंदिर में सेवा के लिए बुला ले। उसने ऐसा ही किया, नगर के पुजारी को गांव और गांव के पुजारी के नगर में सेवा पर नियुक्त कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि वो यो देखकर स्तंभ रह गया कि अब गांव के लोगों नगर के मंदिर की ओर रुख करने लगे हैं। अब तो उससे हैरानी के साथ साथ परेशानी भी अनुभव होने लगी। बिना एक क्षण की देरी के वो गुरु के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, आपकी आज्ञानुसार मैंने दोनों पुजारी का स्थानांतरण किया, लेकिन समस्या तो पहले से भी गंभीर हो चली है कि अब तो मेरे गांव के परिचित और परिजन कष्ट सहकर और किराया भाड़ा खर्च करके नगर के देवालय में आने लगे हैं। मुझसे यह नहीं देखा जाता। व्यापारी की बात सुनते ही गुरुजी सारी बात समझ गए और बोले, हैरानी और परेशानी छोड़ो। दरअसल जो गांव वाले पुजारी हैं उसका अच्छा स्वभाव ही है। जो लोग उसी देवालय में जाना चाहते हैं वहाँ जहाँ वे होते हैं, उसका लोगों से निस्वार्थ प्रेम, उनके दुख से दुखी होना, उनके सुख में प्रसन्न होना, उनसे मित्रता का व्यवहार करना ही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है और लोगों को स्वतः उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। अब सारी बात व्यापारी की समझ में आ चुकी है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव रहता है वो व्यक्ति वैसा दिखने लगता है। जिसका अच्छा स्वभाव रहता है हर व्यक्ति उसी की ओर आकर्षित होता है। जीवन में अच्छा स्वभाव ही व्यक्ति को महान बनाता है। राधे राधे दोस्तों।